इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ना, काहे कि समय निकल जाता है, सब लोग अपना घर चले जाते हैं, हम लोग ज्ञान का बात नहीं सुन पाते हैं, इसीलिए समय कम है। मैं जितना जल्दी जल्दी, मेरा घड़ी में बैटरी थोड़ा सा डाउन हो चुका है, क्या करिएगा, कभी कभी हो जाता है। आइए, महामाया दीदी जो आ चुके हैं, आप सुने होंगे अंबिकापुर में भी महामाया मंदिर है, तो वही नाम भी है। तो यहाँ महामाया दीदी से हम लोग अभी सुनेंगे कि दया भाव क्या है, समझाएंगे दया भाव क्या है। दया तो मानते हैं, लेकिन दया का भाव क्या है समझाएंगे। सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और यहाँ उपस्थित गुरु भाई गुरु बहन, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो गुरु भाई गुरु बहन, मैं तो पहले नहीं जानती थी कि शिव गुरु भी हैं, पर आज साहब दीदी के माध्यम से हम लोग जान रहे हैं कि शिव गुरु भी हैं। पहले भगवान के रूप में जानते थे, मुझे मालूम नहीं था कि शिव गुरु भी हैं। तो गुरु भाई गुरु बहन, हम सब को 3 सूत्र का पालन करने के लिए साहब भैया जो दिए हैं, कितने अच्छा है कि यहाँ हम लोग इतने सारे गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित हुए हैं। एक दूसरे को पहले पता भी नहीं था कि कौन है, कहाँ के हैं, क्या है, लेकिन साहब दीदी के माध्यम से हम लोग कितना करीबी भाई बहन का रिश्ता जुड़ा है। तो इतना सौभाग्य है हम लोग का। हम लोग जैसे साहब जो 3 सूत्र का पालन करने के लिए दिए हैं, तो उसी रास्ते में हम सभी को चलना है गुरु भाई गुरु बहन। ज़्यादा तो मुझे नहीं आता है, तो बस इतना कहे कि मैं फिर से सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत सुंदर अभी सुनाया कि दया भाव क्या है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, वो क्या है, वो दया भाव है। जब हे शिव हमारे हर संकट को हर ले, आपके दिलों में, आपके मन में भाव उतरना चालू हो जाता है। बहुत ही सुंदर अभी भी समझाया। आइए बेलावती दीदी से हम लोग सुनेंगे कि शिव गुरु चर्चा में सुना गया है कि 108 बार नमः शिवाय अपने गुरु को प्रणाम क्यों किया जाता है। 108 बार 109 110 के में किया जाता है, समझाएंगे 108 बार क्यों, कारण क्या है भाई, 109 110 होना चाहिए ना, तो समझाएंगे बेला दीदी। तो आइए, आज हमारे ग्राम पंचायत रनहट के अंतर्गत मेरे गुरु शिव की 1 दिवसीय गुरु कार्ड रखाया गया है। तो मुझे भी मन संचालक गुरु भैया के द्वारा अवसर मौका मिला है बातचीत करने का। तो बातचीत करने से पहले यहाँ पर आए हुए सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। तो शिव गुरु हैं, भगवान शिव गुरु हैं, और हम लोग को साहब दीदी के द्वारा 3 सूत्र मिला है। वो तीनों सूत्र को हम लोग को प्रतिदिन करना है। पहला में दया मांगना है, और दूसरा में चर्चा, और तीसरा में नमः शिवाय से मेरे गुरु शिव को प्रणाम करना है। और जो जिज्ञासा दिए हैं उसको मैं नहीं समझा पाऊंगी, मान संचालक गुरु भैया ही समझाएंगे। और यही से मेरे गुरु शिव की चर्चा वाले शिव गुरु के चरणों में विराम, और आप सबों को मेरा प्रणाम को स्वीकार है। बहुत सुंदर। चलिए, काफी समय निकल चुका है, इसलिए मैं नहीं दोहरा रहा हूँ। अभी जिज्ञासा में हम सुनेंगे कि 108 बार क्या किया जाता है, 109 110 क्यों नहीं। अभी कुछ ही क्षणों में हम लोग का जिज्ञासा चलेगा, तो समझाया जाएगा। आइए, आप लोग के बीच में कविता दीदी पंचासी हैं, मैं चाहूंगा उनका विषय है शिव शिष्य नश्वर गुरु संत परमात्मा का परिभाषा, और महादेवेश्वर से गुरु परमात्मा संत का परिभाषा में क्या अंतर है, समझाएंगे। सुन लिए ना, शिव शिष्य नश्वर गुरु संत परमात्मा का परिभाषा और महादेवेश्वर गुरु संत परमात्मा का परिभाषा में अंतर क्या है।
हेलो। तो आइए मैं सबसे पहले अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरेंद्रानंद भैया जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं, मैं आपके सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार। तो आइए, आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ग्राम रनहट के अंतर्गत मेरे गुरु शिव की चर्चा इस स्कूल प्रांगण में रखा गया है। यहाँ मुझे भी अवसर मौका मिला है अपने गुरु संबंधी चर्चा बताने के लिए। तो आइए, मुझे मन संचालक गुरु भाई द्वारा कुछ विषय मिला है, इस विषय का समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे विषय मिला है शिव शिष्य नश्वर गुरु संत परमात्मा का परिभाषा और महादेव महेश्वर शिव गुरु संत परमात्मा का परिभाषा। तो गुरु भाई गुरु बहन देखिए, हम लोग शिव के शिष्य नश्वर गुरु हैं और हम आपका परिभाषा क्या हो सकता है और क्या होता है। आज हम ऐसे हैं, आज कुछ मैं कह रही हूँ लेकिन कल बदल जाऊंगी। यानी कि हम आपका ऐसा आचरण, ऐसा भाव है कि हम आज कुछ कह रहे हैं, कल बदल जाएंगे। लेकिन महेश्वर शिव गुरु जो परमात्मा संत हैं, उनका परिभाषा कभी नहीं बदलता है। वो जैसे हैं वैसे रहेंगे और वैसे रहते हैं और जहाँ है वहाँ खड़े रहते हैं। लेकिन हम आप हैं, उनके जैसे हम संत नहीं बन सकते हैं। हम कभी भी बदल जाते हैं। देखिएगा, शरीरधारी गुरु होते हैं और गिरवा वस्त्र पहन लेते हैं, माथे पे चंदन लगा लेते हैं, झोला पकड़ के और गांव-गांव में घूमते हैं और ठग करके लोगों के पास से कुछ भी ले जाते हैं। लेकिन शिव गुरु ऐसा गुरु है, वो कभी ना ठगते हैं, ना कभी झूठ बोलते हैं, ना कभी बदलते हैं। आज देखिए, इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरेंद्रानंद भैया ने, आज उन्होंने भी अनेकों प्रकार के गुरु बनाए इस धरती में, शरीरधारी गुरु। लेकिन उनको कहीं भी थॉट नहीं मिला, कहीं भी उनका मन, यानी कि उनका मन को संतुष्टि नहीं मिला कि वास्तव में ये सही गुरु हैं। आज देखिए, महादेव महेश्वर शिव गुरु को दिल से अपना गुरु स्वीकार किए और कहे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। और आज से, अभी से मैं आपको अपना गुरु बनाया हूँ। अब दूसरा किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा, न दूसरा कोई भी काम नहीं करूंगा। आज से मैं अपने गुरु शिव को गुरु बनाया हूँ और वो जो कहेंगे वही करूंगा और उनकी दया से ही यानी कि आगे बढ़ूंगा। तो देखिए, आज हमारे महेश्वर शिव गुरु ने कितना दयालु है, दया के सागर है दीदी भैया। उन्होंने, जिनके पास कोई समझ नहीं है, जिनके पास कोई बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, आज शिव गुरु उनको, उनके मन को शिव भाव से भर देते हैं और बोलने के लिए, बतियाने के लिए, चलने के लिए शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं, ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। तो हमको आपको कैसा गुरु बनाना चाहिए? शिव जैसा गुरु को अपना गुरु बनाना चाहिए। इस धरती में अनेकों प्रकार के शरीरधारी गुरु हैं, लेकिन उसको अपना गुरु मत बनाइएगा, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं और ठग करके ले जाते हैं कुछ भी चीज को हमारे पास से। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी, आपके बताए मार्ग पर चलिए, एक सूत्र का पालन कीजिए। पहला में मन ही मन अपने गुरु से दया की याचना कीजिए। दूसरा में अपने गुरु संबंधी बात कीजिए, गुरु भाई गुरु बहन को बताइए कि शिव गुरु है, उसको आप अपना गुरु बना सकते हैं। और तीसरा काम है नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। तो हम लोग श्वास के माध्यम से नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करते हैं। तो चलिए, मेरे विषय में अगर कहीं पे भूल चूक, कहीं पे त्रुटि हुई हो तो मैं चाहूँगी मन संचालक गुरु भैया आगे समझाएंगे। और इतना ही कहकर अपने गुरु की चर्चा वाले गुरु के चरणों में विराम और आप सबों के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बहुत सुंदर अभी सुना गया। हम आपने सुने होंगे, एक भजन सुनेंगे कविता दीदी से। देखिए, चंदन, गिरवा चंदन लगा के और झोरी पकड़ के जोगी बनकर जो आते हैं ना, तो साहब बोले कि मन का साधे साधु बनिए, झोरी और चंदन और गिरवा टीका लगा के साधु मत बनिए। इसलिए शिव गुरु चर्चा में साधुवाद भी साहब ने बोले कि साधुवाद
बोलते हैं बात बहुत ही सुंदर। तो कभी जिंदगी में बड़े बड़े जटाधारी बाबा बनकर आते हैं चंदन लगा के, कभी जिंदगी में वो संत परमात्मा नहीं बन सकते हैं। बन भी जाएंगे तो शिव जैसे संत परमात्मा नहीं बनेंगे। इसलिए शिव सत्य गुरु है, उस गुरु के परिधि में चलिए, ज्ञान बुद्धि पाइए और जीवन में अपना बताने के प्रयास करेगा। आइए छोटा सा दो कभी भजन सुनते हैं कविता के बीच सभी साथ देंगे पहले। एक दिन आज ऐसा है, कल ऐसा आएगा कि हमारा शरीर खत्म हो जाएगा और जंगल की लकड़ी ऐसा चीज है जो कि हमको जलाकर उसी के जैसे राख कर देती है। इसीलिए
कर रही हूँ कि सभी कोई ए जीवन हवे की एक दिन पानी जिस तरह आती है और सब कुछ मिटा करके ले जाती है, जैसे धूल अभी यहाँ पे दिख रहा है, पानी आएगी तो पूरा खत्म हो जाएगा। उसी तरह हमारा जीवन है, ऐसा है कि पानी पड़ा ही मतलब हो जाता है मिट्टी की तरह। इसलिए कहूँगी कि ए जीवन हवे मिट्टी के उड़ाकर कब चले जाएगा हमारा शरीर, हम लोग कभी सोचे भी नहीं है। इसलिए कहूंगी कि ए जीवन I'm
सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार। हेलो हेलो हेलो। बहुत सुंदर अभी आप लोग के बीच में कविता गुरु बहन आए और साथ में बेला दीदी बहुत ही सुंदर भजन भी गाए, गुरु शब्द गुरु चर्चा भी बताए। आइए गुरु चर्चा पे जाके बढ़ाते हैं। गुड़गांव से चलकर आए कृष्णा सिंह गुरु भाई मंचा से हो जाएंगे। कृष्णा सिंह और समय मेरे पास बहुत कम ही है, किसी के मन में कुछ जिज्ञासा उठता होगा तो मन तक लाएंगे। गुड़गांव से चलकर आए कृष्णा सिंह गुरु भाई, आइए हम लोग सुनेंगे। गुरु और शिष्य में अनुशासित किया है, समझाएंगे। गुरु और शिष्य में अनुशासित क्या है। गुड़गांव कृष्णा सिंह जो रामानुजगंज में 1 से 3 गुना भीड़ लगता है। हम लोग तो 4 गो है ना, जान रहे हैं, हम लोग 4 गो हैं, लेकिन वहाँ हजारों 2000 का घोषणा होता है। क्या होता है? घोषणा। ऐसे साप्ताहिक कार्यकर्ता अभी यहाँ कृष्णा सिंह गुरु भाई बैठे हैं, अभी हम लोग सुनेंगे। बहुत ही सुंदर गुरु और शिष्य में अनुशासित किया है, समझाएंगे। चलिए पुनः आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। देखिए भैया, हम लोग महागुरु महसा सिंह की असीम और इस कार्यक्रम के प्रथम शिष्य से महामानव साहब श्री हरिनारायण जी के आशीर्वाद और इस कार्यक्रम के प्रथम शिष्य से राममणि जी नीलम आनंद के आशीर्वाद से हम लोग अपने गुरु की चर्चा में भजन करते आ रहे हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे गुरु और शिष्य में अनुशासित। तो गुरु हमारे महादेव हैं। आज हम साहब के कहे अनुसार, उनके बताए अनुसार महादेव को हम सबों ने गुरु माना। और फिर जो साहब द्वारा बताया गया अंतिम सूत्र के आधार पर हम अपने महादेव को गुरु और शिष्य में जो हम लोग को रिश्ता बंधा है, वो रिश्ता हम सबों को तीन सूत्र के माध्यम से निभाना है। साहब श्री के बताया द्वारा कि हमारे गुरु शिव हैं, आपके गुरु भी शिव हो सकते हैं, तो आप भी गुरु महादेव को बना लें। साहब ने भी कहा कि मानने में या बनाने में कोई खर्च नहीं है और छोड़ने में भी कोई खर्च नहीं है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम सबों ने साहब श्री के कहे अनुसार महादेव को गुरु मानकर तीन कार्य कर रहे हैं, जो आज सभी खुशहाल नजर आ रहे हैं। जो आदेश है, कहा गया है कि आदेश में बहुत ताकत है, बल है। साहब ने कहा है कि 3 सूत्र आप कीजिए, आपको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। और हम लोगों ने जो है साहब के कहा अनुसार अपने उस भगवान शिव को अपने गुरु रूप में हृदय में उतारा है। तो हमें साहब बताए रास्ते पर चलना होगा और गुरु आदेशित कर्म जो है उसको करना होगा। यानी हमको उन्हीं के परिधि में रहते तीन सूत्र को पालन करना होगा। सच्चे दिल से, सच्चे दिमाग से साहब देख रहा है कि आप मन से मनसा वाचा पर बड़ा तीनों से आप अपने गुरु की काम करिए। अगर महादेव नहीं दया करेंगे, मैं दया करूंगा। तो हम लोग साहब के ही वचनों से आज महादेव को गुरु बनाकर लाखों करोड़ों की संख्या में समझिए कि पड़े हुए हैं। इसलिए गुरु शिष्य का रिश्ता जो है
बहुत नई दिल्ली का है। हम लोग अपने गुरु के शरण में रह के बोलना चलना खाना पीना सब सीख गए और जो भी शिष्य जो बना महादेव का है वो खुशहाल हुए, उनके घर परिवार से खुशहाल हुए। यहाँ तक यह साहब ने कहा कि वही बाबा को जो आपके घर में पूजे जाते हैं भगवान को, उसी को मान लेना है। बाबा कहा गया है, बुढ़ऊ कहा गया है। तो समय को देखते हुए मैं यह कहूँगा, गुरु और शिष्य का जो शासित है, हमको गुरु के आदेश के अनुसार चलना होगा, तब जाकर आप जो गुरु के शरण में रहते उनके परिधि में रहते आप सुखमय शांतिमय हो सकते हैं। इन्हीं जान सबको साथ मैं अपनी बारी को अपने गुरुदेव के चरणों में छोड़ते हुए पुनः आप सभी चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत सुंदर अभी सुना गया आप लोग के बीच में गुरु शब्द गुरु चर्चा कि गुरु आशीष में अनुशासन क्या है। गुरु आशीष में अनुशासित कहा गया कि मास्टर यदि अगर क्लास में बैठ जाता है तो बच्चा अपना मन का नहीं करेगा, उस मास्टर का मन का होना पड़ेगा। ये क्या है? अनुशासित। बहुत सुंदर आई है। महेश्वरी गुरु बहन जो मोरा महेश्वरी से चलकर आए हैं, महेश्वरी दीदी वह मंच बना हुआ है नीचे में, जो मंच में नहीं आएंगे उनके लिए मंच है। मैं चाहूँगा हमारे साउंड मास्टर सेवा करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। आइए महेश्वरी दीदी आप लोग के बीच में मंचासी हो रही हैं। ये मूरा महेश्वरी से चलकर आई हैं। इनके यहाँ साप्ताहिक बहुत भीड़ रहता है, ख्याल रखिएगा। मूरा महेश्वरी साप्ताहिक गुरुवार को होता है, बहुत भीड़ रहता है। वह कार्यकर्ता है आप लोग के बीच में बहुत ही सुंदर भी गुरु शब्द गुरु चर्चा सुनाएंगे। उनके लिए विषय है शिव शिष्य चरित्र और शिव गुरु की चरित्र अवधारणा सत्य के उल्लेख क्या है। फिर से दोहरा रहा हूँ, शिव शिष्य चरित्र और शिव गुरु चरित्र अवधारणा सत्य के उल्लेख क्या है, समझाएंगे। आइए, आज बड़ी ही सौभाग्य की बात है, इस रनहत के पावन प्रांगण पर मेरे गुरु शिव की चर्चा हो रहा है और इसमें भी मुझे मेरे गुरु शिव की चर्चा सुनाने का मौका मिला। तो मैं चर्चा सुनाने से पहले मेरे गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ और साहब श्री हरिंद्रानंद साहब और दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित तमाम गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार करें, स्वीकार करें। तो आइए, मुझे भी मन संचालक द्वारा विषय मिला शिव के शिष्य के चरित्र और गुरु के चरित्र अवधारणा शर्त का उल्लेख क्या है, स्पष्ट करेंगे। तो आइए हम सब मिल करके इसका समाधान करते हैं। शिव शिष्य के चरित्र के क्रियाकलाप बार बार बदलते रहते हैं, पल पल में बदलते हैं गुरु भाई गुरु बहन, लेकिन गुरु का चरित्र कभी नहीं बदलता। तो हम लोगों को अपने गुरु शिव के परिधि में जाना चाहिए और शिव गुरु की अवधारणा करनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि मास्टर अपने घर में जैसा भी करता है, वो जैसा भी करता है अपने घर में, मांस खाता हो, शराब पीता हो, उससे हम लोगों को कुछ नहीं लेना देना। हमको उस गुरु से, उस मास्टर से ज्ञान सीखने की जरूरत है। यदि शिव का शिष्य है तो हम लोगों को उनके ज्ञान को पकड़ना होगा, ज्ञान सीखना होगा गुरु भाई गुरु बहन। हम तो सोचते हैं, पल पल में हमारा मन बदलता है कि उसके चर्चा में नहीं जाएंगे, उसके चर्चा में नहीं जाएंगे। वो मेरे गुरु शिव की चर्चा में हमको जाना है। वो शिव का शिष्य है, वो जैसा भी करता होगा हमसे उसे कोई लेना देना नहीं। हमको उसके ज्ञान की जरूरत है, उनकी ज्ञान को पकड़ना है और हमको ज्ञान सीखने की जरूरत है। तो हमको गुरु शिव के परिधि में जाते हैं तो हमारा चरित्र कभी नहीं बदलेगा,
इसलिए हमको शिव गुरु की अवधारणा करनी चाहिए, शिव गुरु के परिधि में जाना चाहिए। और शर्त का उल्लेख हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद भैया जी ने गुरु बनाए तो 3 शर्त रखे। पहला शर्त कि आप यदि आसमान से उतर के आएंगे, जैसे तस्वीर में दिखते हैं वैसे आएंगे, तो मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। यदि आप इंसान के रूप में आते हैं, वेशभूषा लेकर के कहेंगे कि गुरु मान लीजिए, तो भी नहीं मानूंगा। और तीसरा शर्त कि पहले के सीखा हुआ मैं कुछ नहीं करूंगा, अब गुरु जो करेंगे, जो सिखलाएंगे वही मैं करूंगा। और इस शर्त को पूरे विश्व में, पूरे संसार में उल्लेख कर दिए गुरु भाई बहन। और आज कितने संख्या में हम आप सभी उनके कहे अनुसार चल रहे हैं और अपने जीवन में शिव गुरु की दया को प्राप्त कर रहे हैं। तो हमको शिव गुरु की चर्चा में जाना है और शिव गुरु के प्रति अपने जीवन में ज्ञान उतारना है। तो हम लोगों को शिव गुरु की परिधि में जाना चाहिए, शिव गुरु की अवधारणा में जाना चाहिए, करना चाहिए। तो हम लोगों को गुरु भाई बहन साहब 3 सूत्र दिए, उस 3 सूत्र के आधार पर हम लोगों को चलते रहना है और अपने जीवन में शिव गुरु की दया को प्राप्त करना है। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मेरे शिव गुरु की चर्चा को शिव गुरु के चरणों में विराम और सब गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम। बहुत ही सुंदर हमारे आनंद गुरु भाई मायापुर से चलकर आए और मैं चाहूंगा नागम पसीना से चलकर कृष्ण गुरु भाई माया से हो जाएंगे। नागम पसीना मायापुर से चलकर आनंद गुरु भाई माया से सुन लिए ना, ये साप्ताहिक कार्यकर्ता है, इतना बड़ा जिज्ञासा का समाधान कर दिए। आप यहाँ बैठे हैं, हम आप करते क्या है, मंच में जाते हैं, बड़े मंच में जाते हैं कहीं पे, तो घर का अनुभूति ज्यादा घर का बातचीत करते हैं कि नहीं करते हैं? ज्ञान कब मिलेगा? समझ लीजिए कितना बड़ा जिज्ञासा का समाधान किए वो होते हैं का यानी साप्ताहिक का कार्यकर्ता। तो ऐसे भी गुरु के परिधि में जाना चाहिए, शिव गुरु की अवधारणा चाहिए। शिष्य जैसा भी हो, शिव शिष्य का हमको उनका ज्ञान से जरूरत है, वो क्या करता है उससे जरूरत नहीं है। मास्टर क्या करते हैं घर में, उससे जरूरत नहीं है, मास्टर का ज्ञान से जरूरत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए आनंद गुरु भाई मायापुर से चलकर आए हैं आप लोग के बीच में। आनंद गुरु भाई चलिए, अहो भाग्य के ऐसा हमें हाला कोई नहीं करेगा, हाला कोई नहीं करेगा। जो कि आज ग्राम रणन के अंतर्गत मेरे महादेव शिव गुरु का यह गुरु काज में हम लोग शामिल हो पाए। इसी दौरान मुझे मौका मिला, अवसर मिला कि आप सबों के बीच हम मिलजुल करके इस गुरु कार्य को सफल बना रहे हैं। और अवसर मिला है कि मैं भी मेरे महादेव शिव गुरु के बारे में बातचीत करने का। तो उससे पहले यहाँ उपस्थित तमाम गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम का स्वीकार हो। गुरु भाई बहन देखिए, आज धन्य हो भैया, धन्य हो दीदी, जिनके माध्यम से आज हम अनेकों जगह से चारों ओर से इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। ये भैया दीदी का दिन ही है। आज पूरे चराचर जगत में यह बात फैला कि शिव जगत गुरु है, उन्हें हम अपना गुरु बना सकते हैं। हम सब कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जिसका ऐसा फलस्वरूप हमें मौका मिला, अवसर मिला कि पिता परमेश्वर महादेव जो आदि काल, प्राचीन काल से जो गुरु हैं, उन्हें हम अपना गुरु मान रहे हैं। उनके चरणों तक पहुंचने का हमें साधन मिला हुआ है। इसलिए अपने आप को भाग्यशाली, किस्मत वाले समझते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में आज से हमारे दादा परदादा सिर्फ यही बात पर टिके रहे कि शिव शंकर भोलेनाथ महादेव देवी देवता रूप में मानते रहे और पूजते रहे। उसी अनुसार से हमको भी बतलाए
कि इनका पूजा पाठ मंदिरों में जाके मस्जिदों में जाके करिए। लेकिन जगत के महामानव प्रथम श्री शिष्य वरेण्य गुरुधाता श्री हरिवंदन साहब और शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद आज हम लोगों को एक रिश्ता में बांध दिए और एक ही रास्ता दिखलाए जिसमें हम शिव तक बहुत सरल सुविधा से सरल रास्ता से हम उनके चरणों तक जा सकते हैं, अपना मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गुरु भाई बहन, यहीं तक नहीं, हम लोग यहाँ आए हैं, ज्ञान रूपी यहाँ बातचीत चल रहा है, उसको दिल में धारण करके और यहाँ से जाने के बाद अनेकों जगह जो भैया का सपना है उसको हमको पूरा करना है। गुरु भाई बहन, केवल यहीं तक सुन करके हमको सोना नहीं है। जो 3 काम है और जो शिव के मार्ग में चलने के लिए अभी हम लोग सभी कोई सुने कि मनुष्य का तन जन्म इसलिए हुआ है कि हम एक दूसरे का भलाई कर सके, मदद कर सके। आखिर कोई भी जीव जंतु में जन्म ले लेते वो सिर्फ अपना आते हैं, भोजन पानी करते हैं, दिन मिट जाते हैं शरीर में। और अच्छे ज्ञान वाला भी बात हुआ कि हमारा विनाशक शरीर है, शिव तो वही है, ना मिटते हैं ना कभी मिटेंगे, जिसका जन्म का पता नहीं, उनका मरण के भी पता नहीं। लेकिन भैया दीदी, हम इस जीवन में आए हैं, इस संसार में आए हैं, एक दिन आए हैं मेहमान की तरह यहाँ रहेंगे और एक दिन इस संसार से चल भी जाएंगे। लेकिन हमें ये जो जीवन है इसमें हम कुछ ऐसे कर्म करके जाए जो जन्मों जन्मांतर तक हमें लोग याद रखें। गुरु भाई बहन, समय का अभाव है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लोगों को पुनः मेरा प्रणाम का स्वीकार है। बहुत सुंदर अभी सुना ज्ञान गुरु भाई से कि शिव चर्चा में लौकिक अनुष्ठान क्या है। समझते हैं दीदी, चर्चा में हम लोग करते क्या है? हम चर्चा में अक्सर के जाते हैं ना, तो हमारा बेटा हो जाए, हमारा बेटी हो जाए, हमारा धन हो जाए, हमारा दौलत हो जाए, हमारे बेटा का नौकरी, यही तो हम लोग मांगते हैं। कभी बोलते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हो जाइए, कभी नहीं मांगते हैं। तो हम आपको शिव को भी अपना गुरु बनाने के लिए मांगना चाहिए, ठीक है? अपना हो जाए तो हमारा जीवन बल्ले बल्ले हो जाएगा। बहुत सुंदर। आइए रागम पसीना से चलकर आए, यहाँ कृष्णा गुरु भाई हैं, हम लोग सुनेंगे कि शिव गुरु चर्चा क्यों करना चाहिए। हेलो हेलो हेलो। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहन, मैं जो है कैलाश गुफा से आया हूँ और ऐसा महादेव का दया लगा कि पता नहीं यदि हम शिव को गुरु नहीं बनाए होते तो यहाँ जुट पाते कि नहीं। तो उससे पहले जितने भी दूर दराज से आए हैं हमारे जो है गुरु भैया और गुरु बहन, उनका कमल चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और अभी जो है कृष्णा गुरु भाई ने जिज्ञासा दिए हैं, गुरु भाई गुरु बहन का जिज्ञासा है शिव गुरु चर्चा क्या करना चाहिए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहन, मैं जो है उतना जिज्ञासा तो अभी छोटा गुरु भाई हैं, यही अपने महादेव का दया मिल रहा है जो हम लोग पहुँच पा रहे हैं। तो देखिए शिव चर्चा ऐसा है कि हमारे हरिंदर भैया ने जो है जितना सरगुजा छत्तीसगढ़ जितना एरिया है गुरु भाई गुरु बहन जो है सबे आज बना लिए शिव को गुरु। और चर्चा यही है कि जो है चर्चा करना चाहिए मेरे हिसाब से कि हमको जो है कलयुग में गुरु मानना चाहिए और गुरु के सीढ़ी में चढ़ना चाहिए। हम जो है शिव को गुरु बना लिए और हम जो है जो 3 ही काम हमारे हरिंदर भैया ने दिए हैं उस काम यदि हम विधि विधान से करेंगे गुरु भाई गुरु बहन, तो हम गुरु में तक चढ़ पाएंगे। यही मेरा विचार लगा और उससे
यदि मेरा चर्चा बताने में कोई भी कमी बेसी हुआ होगा तो हमारे कृष्ण गुरु भाई बताएंगे। और मैं समय भी बहुत बहुत तान से गुरु भाई बहन लोग भी आए हैं, तो मैं अपना वाणी यही विराम देता हूँ। और जितने गुरु भाई और गुरु बहन का कमल चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत सुंदर। चलिए मैं चाहूँगा किसी को कुछ जिज्ञासा लाना है मन तक लाइए, हम लोग विषयवार बात करेंगे, अभी सुनेंगे कुछ ज्ञान की बात। अभी बीच में गुरु चर्चा गुरु भजन चलेगा, लेकिन विषय में ज्यादा चलेंगे, बहुत सारा जिज्ञासा है। तो मैं चाहूँगा नीता गुरु बहन जहाँ कहीं भी हो, नीता गुरु बहन मंचास हो जाएंगे। नीता अभी देख लेते हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे प्रतापानी झामनपुर से चलकर आए पंचम का सादर आमंत्रित हो और हम सबों के बीच में क्षणिक के बाद हम लोग जिज्ञासा द्वारा बात करेंगे। और बीच बीच में भजन चलेगा, घबराइएगा नहीं, मन को मुड़के नहीं देंगे, जिज्ञासा बहुत सारा है। क्षणिक के बाद हम लोग नीता दीदी से गुरु भजन सुनते हैं। हेलो, आइए सबसे पहले मैं गुरु माता भवानी के गांव चरणों को छू के प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और जितना भी यहाँ गुरु भाई गुरु बहन आए हैं उन सबक गांव चरणों को छू के मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी के बीच में मैं एक छोटा सा भजन सुना रही हूँ, जो गाना सभी सुने होंगे, यूट्यूब पर चल रहा है। गाने का बोल है अजीत भैया जी मंच में आएंगे, थोड़ा सा करिएगा। और कृष्णा सिंह हर हर यहाँ पे बार ताली बजाइएगा ताकि हमें भी अच्छा लगेगा और हम बीच में गाना को प्रस्तुत कर पाएंगे। हर हर कैलाश गुफा पखना छानी जहाँ बहे Thank you.
क्षमा चाहती हूँ। हेलो 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 हेलो। अभी हम सबों के बीच में हमारे जीवन में मुख्यालय द्वारा जो भी चीज मिलता है वो चीज को हमारे छत्तीसगढ़ में सभी को संदेशा की तरफ बांट देते हैं। हमारे तथा पानी जामतपुर से जो चलकर है पंचम जी सदर आमंत्रित पंचायती हो चुके हैं और जिन्होंने हम सबों ने इनका बात सुनने के लिए ललायित रहते हैं। रायगढ़ से चलकर आए हैं, मानपाट से चलकर आए हैं, जयपुर से चलकर आए हैं, बहुत जगह से चलकर आए हैं। मैंने कई जगह देखा है गुरु भाई गुरु बहन, सब जगह हम लोग अपना घर की अनुभूति की बात में हम लोग डूबे रहते हैं, भजन में डूबे रहते हैं।
लेकिन ज्ञान में हम कभी नहीं उठते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ज्ञान की बात में चलेंगे, क्षण के बाद जिज्ञासा द्वारा बात होगा और चर्चा भजन बीच बीच में होते रहेगा। अभी बहुत देर तक बातचीत चलेगा, क्षण के बाद जिज्ञासा द्वारा बात होगा। मैं चाहूंगा हाथ जोड़ विनती है जो अगल बगल में हल्ला कर रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि कभी ज्ञान के परिधि में हम लोग नहीं सुनते हैं, अपना बात में रहते हैं, घर की बात में रहते हैं। तो हमारे पंचम भी सादर आमंत्रित हो चुके हैं, आप लोग के बीच में बहुत सुंदर जिज्ञासा का समाधान करेंगे। क्षण भर के बाद आप सबों को मैं चाहूंगा हाथ जोड़ विनती है शांति बना बैठेंगे। बड़े भैया के द्वारा जनमानस को यह संदेश दिया गया कि शिव भगवान के रूप में जिनको आप वर्षों से जानते हैं, घर घर के बाबा हैं, भोलेनाथ हैं, भोले दानी हैं, महादेव हैं, अनेक नामों से उनके रूपों का भी बखान है। और उस भोले बाबा को हमारे पूर्वज भी दादा परदादा के समय से पूजते आ रहे हैं। वो हम लोगों के ज्ञान से परे नहीं है कि किसको कहेंगे कि महादेव हैं। शिव को हम जानते ही नहीं है, ऐसा तो बात नहीं है। वर्षों से देखते आ रहे हैं और हमारे पूर्वज उनके पूजा अर्चना में लगे रहते हैं, हम भी लगे रहते हैं। उसी भगवान शिव को अपना गुरु बनाने की बात साहब श्री हरिंद्रानंद बड़े भैया ने कहा है। वह ब्रह्म सत्ता जिनको महादेव कहते हैं, देवताओं में जो महान हैं, जो शब्द से शक्तिशाली हैं, जिनको स्वयंभू कहा जाता है। स्वयंभू का अर्थ होता है तुम स्वयं उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे विषय में कोई नहीं जानता। शिव के विषय में संपूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं है। जिसने थोड़ी सी उनकी इच्छा से जानना चाहा, उनकी आज्ञा से जो उनका हो सका, थोड़ा थोड़ा ज्ञान सभी के पास आया, लेकिन संपूर्ण ज्ञान मात्र शिव के पास ही है। देवताओं को भी जब समस्या हुई तो शिव के शरण में चले गए, यानी कि शिव के पास सारे समस्याओं का निदान है। सभी समस्याओं से मुक्त कर सकते हैं। तो वह शक्ति या वह मार्ग मात्र शिव के पास है। पुस्तकों में वर्णित हुए कुछ लोगों ने भगवान शिव को अपना गुरु स्वीकार किया। पुराने समय में कुछ ही लोगों ने, लेकिन किसी से किसी ने नहीं कहा कि शिव गुरु पद पर अवस्थित हैं, आप भी शिव को अपना गुरु बना लीजिए। स्वयं गुरु हो गए और उनके चेला के चेला चलते गए और प्रचेला से लोग चेला बनते गए। आज के परिवेश में योग्य गुरु की आवश्यकता है और वह योग्य गुरु शरीर में नहीं मिलते। मार्ग एक है, वह परम पिता परमेश्वर के पास जाने के लिए, उनको पाने के लिए मार्ग एक है। अनेक साधनों से लोगों ने कहा कि इस तरह से पूजा करो, इस तरह से अर्चना करो, इस तरह का विधान करो, तो उनकी थोड़ी दया मिल जाएगी। संपूर्ण दया नहीं मिलेगी क्योंकि उन्हीं को प्राप्त नहीं, तो थोड़ी दया मिल जाएगी। इसलिए पूजा पद्धति, अनुष्ठान की व्यवस्था समाज में है और संत महात्माओं द्वारा भी किया जाता है। कुछ पुस्तक जो बिकती है बाजार में, उसके माध्यम से पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग या पुजारी लोग कराते हैं। लेकिन
परेशानी चला जाता है, यह गारंटी उनके पास भी नहीं है। साहब ने कहा सृष्टि की रचना शिव के द्वारा हुई है और जिन्होंने सृष्टि की रचना कर दी उनके पास सारे समस्याओं का समाधान है। लेकिन वह समाधान मिलेगा कैसे? आपको उस समाधान की खोज कैसे करना होगा? उसके लिए साहब ने 3 सूत्र बताया है, 3 विधि या 3 रास्ते जिस पर हम चलेंगे तो हमारा कल्याण हो सकेगा। वह रास्ता क्या है? वह रास्ता है 3 सूत्र जिसको हम लोग कहते हैं। पहला, दया मांगना। पहला सूत्र दया मांगना, क्योंकि जब तक उनकी दया नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकेगा, क्योंकि होती तो उनकी इच्छा से है। तो उनकी इच्छा मेरे तरफ होनी चाहिए, मैं जो मांगता हूं वो होनी चाहिए। उनकी इच्छा ऐसा हो सके, इसलिए उन्हीं से दया मांगना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझ पर दया कर दीजिए ताकि मैं आपके शरण में रहूं और हम आपसे थोड़ा भी दूर न हो सकूं। दया की याचना। और दया भाव में शिव उतरते हैं, आसमान से धरती पर उतरते हैं। और जो शिष्य बन जाता है, मन शिष्य मानता है, मन ही गुरु मानता है। और किसी को अगर अपना मान लिया मन भरपूर मन से, तो उसकी बुराई कोई नहीं सुन पाता जिसको अपना समझता है। अगर उस भगवान शिव को आप अपना समझिएगा तो अपनों में दर्द होता है, प्रेम होता है। और जहां प्रेम है वहीं प्रवाह है। किसी से आपको प्रेम है तो आपका प्रवाह करेगा, खाया है कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, कहाँ है, ठंडी तो नहीं लग जा रही, धूप तो नहीं लग जा रही। जैसे आप लोग अभी बहुत धूप में बैठे हैं, जल रहा है पीछे से शरीर, लेकिन गुरु की चाहत है, उनकी दया है, आप बैठ करके सुन रहे हैं। इस धूप की एहसास हमको भी है कि आप बैठे हैं तो धूप लग रही है। गुरु को इससे ज्यादा एहसास है, क्योंकि व्यक्ति देखता है वही समझता है। लेकिन गुरु कैसा हो? जो आपके मन की बात को भी जान जाए। वह गुरु हो तो आपको कल्याण की पथ पर जरूर ले जाएगा। और शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, उनका नाम का अर्थ ही है कल्याणकारी। वह कल्याणकारी सत्ता आपके जीवन में गुरु हो जाए। साहब श्मशान साधक थे, पहले श्मशान की साधना किया करते थे। और श्मशान साधक में साधारण से साधक नहीं, जिसको अघोरी कहते हैं। अघोरी सब तरह की पूजा पाठ करते हैं और हर प्रकार की विद्या अर्जन करते हैं, तंत्र मंत्र की ज्ञाता हो जाते हैं। और उस तंत्र मंत्र की ज्ञान से अनेक कलाएं का प्रदर्शन करते हैं, चमत्कार दिखलाया करते हैं। साहब भी अघोर तंत्र की साधना करके अनेक विद्याएं प्राप्त की थी, लेकिन उससे आगे सीखने की चाहत सभी को रहती है कि इसके आगे क्या। तो तंत्र मंत्र क्रिया के क्रम में, श्मशान साधना के क्रम में अनेक अदृश्य सत्ताओं से उनको मुलाकात हुई। और उसमें से कुछ लोगों ने कहा भगवान से हम मिला देंगे, भगवान ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। इनको भी इच्छा जग गई कि जब भगवान ही सबसे बड़े हैं तो मेरे क्यों नहीं हो सकते। और उसमें भी महादेव शिव को कहा गया है, तो जब हमको अपना बनाना ही है तो महादेव को क्यों नहीं, शिव को क्यों नहीं। तब उन्होंने संकल्प लिया कि आज से अभी से जो करते थे
उसको मैं यहीं छोड़ता हूँ, अब सीखूंगा तो शिव से। और उन्होंने निश्चय किया कि शिव मेरे गुरु हो जाए। और 1 साल करीब बीता। उसके बाद 1974 में उन्होंने यह प्रण को लिया। 75 में उनको नमः शिवाय मंत्र मिला 1 साल बाद, और वह करते रहे और गुरु से पाते रहे। जो चीज जरूरत था उनको मिलता रहा। कुछ समय बीता, लगभग 6-7 साल बीत गया। तब उनको आवाज आई, हरिंदर तुम जो करते हो लोगों को क्यों नहीं करते? तब उन्होंने गुरु चर्चा करना शुरू किया, लोगों को कहना शुरू किया कि शिव आज भी गुरु हैं, आप भी गुरु बनाइए। वह महामानव अपनी इच्छा से नहीं आपको कहे कि आप शिव को गुरु बनाइए, गुरु की ही इच्छा हुई। और गुरु की इच्छा जब हुई तो जगत कल्याण के लिए हुई। और हम सब उसी का देन है कि आज एक जगह बैठ करके गुरु की बातें सुन रहे हैं और जगत में कल्याण हो भी रहा है। लोगों को बहुत सुख सुविधाएं मिल रही है। जो दुख था वो दूर हो रहा है। अब विद्या तंत्र से परेशान थे, झाड़ फूक से परेशान थे, तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते थे। आज शिव के द्वारा सभी चीज का खुद समाधान हो जा रहा है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ रहा है। क्योंकि वह गुरु कौन है? तंत्रदाता महादेव, मंत्रदाता महादेव। जिन्होंने तंत्र दिया है, जिन्होंने मंत्र दिया है, शुरू तो वहीं से हुआ है, तब न कोई पाया। और एक लाइन को लेकर के लोग ठगना शुरू कर दिया। और उनके पास तो संपूर्ण जगत का ज्ञान है, पूरे सृष्टि का ज्ञान है। उनके पास तो मंत्रों का भंडार है। अगर वही मेरे गुरु हो जाएं तो किसी तांत्रिक के चक्कर में या किसी ओझा के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। स्वयं सब चीजों का समाधान होता रहेगा। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाया जाए। कुछ जिज्ञासा भी है, कुछ जिज्ञासा पर चलते हैं क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हैं।